हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि स्वस्थ होइएगा और अपने परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे होइएगा। आप लोग यदि हमारे पिछले वीडियो को देखे होइएगा तो उसमें हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का क्लासेज लिए हैं। 3 पार्ट में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में हमने बहुपद से शुरू किया, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। आपको इसका प्रॉपर नोट टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपके डाउट लेने के लिए हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है, मोहनम इंस्टीट्यूट फॉर डाउट क्लियरेंस। आप जाकर के टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। फिर मैथ्स में जो चैप्टर के जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेंगे, आप उसको उसमें रखिएगा और वहां पर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, जो भी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम आते हैं आप अपने मैथमेटिक्स के क्लास पर। आप यहां ध्यान से देख रहे होइएगा, हमने पूरे बोर्ड को लिख रखा है आपके मैथ्स के थ्योरी से, आपका समय बचाने के लिए, ताकि मैं कम समय में ज्यादा पढ़ा सकूं। हमारा जो सेकेंड चैप्टर है बहुपद, यह अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज होता है चर, वेरिएबल। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। सोचिए जरा, जो अभी हमारे पास यदि 5 गाय है, कुछ दिन के बाद वो वहीं में 10 हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर उसमें से 2 चले जाते हैं तो 8 बच जाते हैं। तो जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, यानी कि अज्ञात है, एक तो यह हुआ संख्या निश्चित नहीं है, तो उसको चर से दिखाते हैं, जो बदलता रहता है। जैसे कि अच्छा, हम आपसे पूछें, बताइए तो हमारी उम्र क्या होगी। अभी आप गेस कर सकते हैं, परफेक्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कि आपकी उम्र, मतलब सॉरी, मेरी उम्र क्या है, या मैं आपकी उम्र को नहीं बता सकता। तो जो चीज अज्ञात है, जिसको हम ज्ञात करना चाहते हैं, जो क्वांटिटी, उसको हम चर से दिखाते हैं। किस चीज से दिखाते हैं? वो चर से दिखाते हैं। जो अज्ञात है, जिसको हम ज्ञात करना चाहते हैं, अर्थात जिसका मान बदलता है। एक अज्ञात राशि होती है चर, इसे ए से जेड तक के अक्षर से सूचित किया जाता है। जैसे कि हम मान सकते हैं, माना कि मेरी उम्र x वर्ष है, माना कि x दिन तक कोविड चलता रहेगा, तो जो ये x है, या माना कि a दिन तक कोविड चलता रहेगा, a हमारा उम्र है, कुछ भी, तो जो हम नहीं जानते हैं उसको जब किसी चीज से सूचित करते हैं तो हमारे लिए चर हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। अच्छा, जिसका मान निश्चित रहता है, मतलब जो बदलता नहीं है। जैसे कि आज 4 मई है, तो निश्चित है आज 4 मई है। अब यह आज के डेट में तो नहीं बदलेगा, कल बदलेगा, अगले दिन बदलेगा। अभी मई मंथ चल रही है, फिक्स है। जो बदलता नहीं है चर, जैसे कि किसी दुकान में गए, आप पेन खरीदने के लिए गए, उस पेन की कीमत 5 रुपया है, तो 5 जब फिक्स है तो 5 अपने वैल्यू 5 को लेकर के ही रहेगा, तो बदलता नहीं है। और यह एक ज्ञात राशि होती है, इसको अचर या कांस्टेंट कहा जाता है। अब हमारा है बीजीय व्यंजक। जब ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा तो समझ में आते रहेगा। 2 चीज आप समझ गए होइएगा, चर और अचर। जिसका मान बदलता है चर होता है, जिसका मान नहीं बदलता है अचर होता है। अब जब चर और अचर के बीच, चर और अचर की, तो एक चर की दूसरे चर के साथ, या एक अचर दूसरा चर, चर और अचर की गणितीय संक्रिया से, गणितीय संक्रिया का मतलब हुआ, गणितीय संक्रिया का मतलब हमारा 4 चीज होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। गणितीय संक्रिया का मतलब 4 चीज, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संक्रिया किया जाता है तो हमको बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। चर और अचर की गणितीय संक्रिया से क्या प्राप्त होता है? बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए, x + 3, यह हमारा बीजीय व्यंजक है, जो कि 9 के इक्वल है। x² + 3x + 6,
अब बताइए यहाँ पर जो है सो बीजीय व्यंजक है, इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आइए इसी से रिलेटेड अब हम चैप्टर, अभी तक चैप्टर के नाम पर नहीं पहुंचे थे, अब चैप्टर के नाम पर पहुंच रहे हैं, जो कि हमारा है बहुपद, यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक, ये सब बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो। एक नया शब्द यहां पर आया, पूर्ण संख्या। आप लोग पढ़े होइएगा गिनती की संख्या यानी कि एक से शुरू होने वाली, उसमें जब जीरो को शामिल कर लिया गया तो पूर्ण संख्या होता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ 3x + 5, x का घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, पूर्ण संख्या। y का घात यहाँ 1 है, x और y दोनों का घात 1 है। तो ध्यान से हमारा बात को सुनिएगा, घात 0, 1, 2 ये सब होना चाहिए। घात किस में अब नहीं होना चाहिए वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। दूसरा और तीसरा, पावर रूट में नहीं होना चाहिए। पावर रूट में नहीं, यानी कि चर हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। तो वह जो है बहुपद होगा, तब वह बहुपद होगा। मतलब केवल और केवल 0 से लेके 1 2 3 4 5 इंफिनिट तक होगा तो वह हमारा बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद की घात, तो बहुपद में प्रयुक्त चर, जो भी चर हमारे बहुपद में आया है उसका अधिकतम घात, बहुपद में जो भी पद है, चर के जगह पर आप यहां पर लिख सकते हैं पद। बहुपद में प्रयुक्त पद की अधिकतम घात को मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि जो उस बहुपद में पद है उस सबसे ज्यादा है तो उसी को, जिसका पावर ज्यादा है तो उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहां देखिए x² + y⁴ + z⁴। अब सबसे ज्यादा 5 का पावर 1 है, 3x भी 1 है, 5 का पावर 1 है, यहां पर में जो है सो यह भी अचर बहुपद में आ जाता है, क्योंकि हम आगे आपको यहां पर देखिए दिखा रहे हैं 5 × x⁴ 0, और किसी का पावर जब 0 हो जाए तो उत्तर 1 हो जाता है, तो 5 × 1 = 5। तो 5 भी बहुपद है, इसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? अचर बहुपद कहते हैं, या शून्योत्तर बहुपद भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर z का पावर सबसे ज्यादा है 4, तो बहुपद की घात कितना हो गया? 4। अब आइए हम ध्यान से देख रहे हैं बहुपद के प्रकार को पढ़ने के लिए। क्या ध्यान देना है हमको? बहुपद के प्रकार। बहुपद का प्रकार जो है वो दो आधार पर होता है, एक होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर जो है यह दिखाया गया है एक पदी, यानी कि एक पद हो, केवल 1 टर्म। देखिए यहां 3x 5x 5। द्विपदी, जहां पर 2 पद हो, 3x + 5 9x + 2 x + y 2 टर्म। त्रिपदी, यानी कि वैसा बहुपद जहां 3 पद हो, तो 2x + 3y + 2 तो 1 2 3 3 गो पद, 3x + 5y + 9 तो 1 2 3 3 पद हो गया। अब बहुपदी मतलब 3 से अधिक पद है तो बहुपदी हो जाता है। उसके बाद घात के आधार पर आइए देखते हैं, यानी कि पावर के बेसिस पर में, तो रैखिक बहुपद, रैखिक में घात 1 होता है। घात कितना होता है? 1। यह जो होगा आदर्श रूप इसका ax + b के रूप में होता है। जैसे देखिए 3x + 5। फिर आगे है द्विघात बहुपद, यानी कि घात हमारा कितना हो जाता है? 2 होता है। द्विघात बहुपद में घात कितना हो जाता है? 2, पावर 2 हो जाता है। इसका आइडियल रूप जो है, आदर्श रूप ax² + bx + c है। आदर्श रूप क्या है? ax² + bx + c। जैसे कि देखिए 2x² + 7x + 5, यह हमारा द्विघात बहुपद है। क्यों? तो पावर 2 है। त्रिघात बहुपद, घात 3 होना चाहिए। यह आदर्श रूप में इस रूप में हमको मिलता है ax³ + bx² + cx + d। आपको आदर्श रूप में यह इस रूप में मिलेगा।
और चतुर्थ घात बहुपद, तो चतुर्थ घात डाइक्वाड्रेंट हो जाता है ax to the power 4 plus dx cube plus cx square plus dx plus e। यह यानी कि मैक्सिमम पावर 4 है तो चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 1 होगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए। जिसका मान बदलता है चर होता है, यह एक अज्ञात राशि होती है, ए से जेड तक के अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। जिसका मान निश्चित रहता है वह अचर होता है, यह एक ज्ञात राशि है। जैसे क्रम की कीमत 5 रुपया। जब चर और अचर की गणितीय संक्रिया की जाती है, यानी कि प्लस माइनस गुना और भाग किया जाता है, वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक का घात यदि पूर्ण संख्या होता है तो उसको बहुपद कहा जाता है। बहुपद में प्रयुक्त पद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के प्रकार पद के आधार पर में एक पदी, एक टर्म, द्विपदी, दो टर्म, त्रिपदी, तीन टर्म, चतुर्थपदी यानी कि बहुपदी तो 3 से ज्यादा टर्म। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में रैखिक बहुपद यानी कि घात 1 होना चाहिए, द्विघात बहुपद यानी कि घात 2 होना चाहिए, त्रिघात बहुपद यानी कि घात 3 होना चाहिए और चतुर्थ घात बहुपद यानी कि घात 4 होना चाहिए। अब हम थोड़ा साइड है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए होइएगा। अब हम दोबारा वीडियो को बोर्ड को रब कर चुके हैं और फिर से हम आपके लिए तैयार कर चुके हैं। आपके सामने 2-3 चीजें दिख रही होगी, जैसे कि यहां पर में राम की गाय। बड़ा सुनकर के अल्टर लग रहा होगा जी, क्या सर पढ़ाना शुरू कर दिया, बहुपद पढ़ा रहे थे उसमें लिख दिए हैं राम की गाय। अच्छा देखिए, राम की गाय को हम ऐसे लिख सकते हैं राम्स काउ। अंग्रेजी पढ़ते होइएगा ना आप लोग, वैसे भी अंग्रेजी आप लोग का अच्छा ही होगा ऐसा हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ रहे होइएगा तो राम्स काउ। आलिया भट्ट कैसी लगती है? क्यूट तो लग ही रही होगी। आलिया की ड्रेस, आलिया डी। तो उसी तरह से हम लिखते हैं x का बहुपद p ऑफ x। बहुपद अंग्रेजी होता है पॉलिनोमियल्स, p ऑफ x। पूरे चैप्टर में आपको px लिखा होगा। और कोई अल्टर गुरुजी टाइप को होंगे तो पूछ देंगे जी यहाँ पर p का मतलब क्या है। x तो बहुत चर है, p का मतलब क्या है, और उस वक्त आपको बताना होगा p का मतलब है जी ई पूरा का पूरा जो बहुपद होगा ई x के पद में बहुपद है। पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब है बहुपद जो x के पद में है, बहुपद जो कि किसके पद में है, x के पद में। जैसे कि 3x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1। अब हम यहाँ इसी को यदि जगह पर में P2 कर दें तो ठीक इस रूप में इधर हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 प्लस 6, यानी कि 3 गुने 4 जोड़ 11 दूनी 22 और जोड़ 6 तो 4 दिया 12 अब 22 6 28 2 30 10 40। अब सोचिए 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 जो था उसमें x के जगह पर यह कोई रिलेशन है, कोई संबंध है जिसमें अज्ञात को x मान के दिया गया है। यदि वह x 2 हो जाता, x 2 हो जाता तब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती, 40 होती। अब समझ में आ गया होगा। किसी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण, कैसा निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। किसी बहुपद का, यह तो बीजगणित है, तो किसी राशि का बीजगणितीय निरूपण जो है सो बहुपद के तरह समीकरण में करते हैं, और बहुपद का ज्यामितीय निरूपण हम ग्राफ पर करते हैं। कहां पर होता है, ग्राफ पर होता है। और इसका आधार जो होता है, ग्राफ पर निरूपण करने का आधार, यह बहुपद का शून्यक होता है। ग्राफ पर निरूपण का आधार क्या हो जाता है, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक पहले है
किसी बहुपद px, कोई बहुपद है px जो x के पद में है, py y के पद में होगा, p टमाटर टमाटर के पद में होगा, p आलिया भट्ट के पद में होगी। अब बहुपद px में x का वह मान, मतलब जिसके पद में है उसका वह वैल्यू, वह मान जो px को शून्य के बराबर कर दे, पूरे के पूरे px को किसके बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे। कौन? x का मान, उसे px का शून्य कहलाता है, कर दे, उस px का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। चलिए एक px हम यहां पर रखे हुए थे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अपने मन से कुछ भी रख लिए। अब हम x के जगह पर 1 लिए थे, 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 5 गुने x की जगह पर 1 जोड़ 6, 1 के स्क्वायर 1 हो गया, 5 इकाई 5 प्लस तो 6, 1 7 में से 5 गया तो 2 बचा। यानी कि x के बराबर में 1 रखने पर px किसके बराबर हो गया, px बराबर 2। कब? जब x बराबर 1 था तब। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तो 0 नहीं हुआ, इसका मतलब px का शून्यक 1 नहीं है। अब आइए P2 जब हम P2 रखे तो x के जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 जोड़ 6, 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 है जोड़ 6, तो 6 4 10 में से 10 गया, बच गया 0, 10 में से 10 हो गया बस। और जब ये बस हो गया तो यहां पर x बराबर कितना रखे थे, 2 रखे थे, पर px क्या किसके बराबर में आ गया, 0 के बराबर में। किसके बराबर में आ गया, 0 0 सिफर नॉट के बराबर में जब आ गया, अतः px का जो है सो शून्य कौन होगा, 2 होगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, सबसे बढ़िया बात इस चैप्टर का, किसी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो बोर्ड में खूब पूछा जाता है कि बहुपद दे देगा, उसका घात लिख देगा, पूछेगा बताइए तेकर शून्यक संख्या क्या होगा। तो किसी बहुपद का जितना घात होता है, मतलब उस बहुपद का अधिकतम घात जितना होगा, उस बहुपद का उतना ही शून्यक होता है। किसी बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है, उसके शून्यक की संख्या भी उतनी ही होती है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इतना नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछले वीडियो को आप लोग, बोर्ड को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए होइएगा। अब हम वापस से तीसरे स्लॉट में चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि किसी बहुपद को उसके ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए ग्राफ पर लिया जाता है। मान के चलिए ये px का कोई रूप है जो संगत रूप समीकरण में y बराबर 3x माइनस 5 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, px बराबर 3x माइनस 5, जो संगत रूप में y के समीकरण में आया है। अब हम इस पर में x का मान लेते हैं तो y ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। चलिए x बराबर हमने 1 लिया, तो आप इसको 9th में बनाए हैं, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 2 आ गया। यहां देख रहे हैं, हम इसको चार्ट के थ्रू बनाते चले जा रहे हैं। x का बराबर में जब हम 2 लिए तो y हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। x में 3 लिए तो y 4 आ गया, x 0 लिए तो y माइनस 5 आ गया। ये ग्राफ है का चार्ट है, हम यहां पर ग्राफ पूरा खींचे हैं। जब हम पूरा ग्राफ खींचे हैं तब आप ध्यान दीजिएगा, ग्राफ एक सरल रेखा में गया है जो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। ध्यान दीजिए कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो इसका मतलब हुआ ये, अच्छा यदि y बराबर 0 तो 3x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5/3। यहां पर में यदि x बराबर 5/3 हम रखे होते तो y बराबर क्या हो जाता, 3 इंटू 5/3 माइनस 5, 3 से 3 कटता 0, 5/3 रखने पर y 0 हो जाता, तो इसका शून्य क्या वो हुआ, 1। अब पहचानने के लिए x अक्ष पर एक जगह प्रतिच्छेद किया है। अब आप आइए दूसरा में,
इसको यदि हम px के बराबर में भी लिखें तो यह संगत समीकरण में y बराबर हो जाएगा। px जो है ग्राफ पर संगत समीकरण में y का वैल्यू होता है, तो y बराबर यदि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, कोई द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिए यह जो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, जहां a बराबर 1 है, b बराबर -3 है। ध्यान दीजिए यहां पर यह प्लस में था, b के जगह पर -3 आके यह माइनस किया है, और c बराबर -4 है। अब इसको जब हम ठीक इस तरह से जहां यहां पर जैसे मान निकाले हैं उस तरह से यहां पर भी मान देकर के इस ग्राफ पर हम खींचते हैं, x के जगह पर -2 दिया, अब एक में करके हम आपको दिखा देते हैं। -2 का स्क्वायर y बराबर -3 गुने -2 -4, कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 -4, कट गया बचा कितना 6, तो x बराबर -2 देने पर y 6 आया। इस तरह से हम x का मान यहां रखते गए, y का मान निकलते गया। अब इसको जब हम ग्राफ पर रख करके यहां पर देखिए, सबसे पहले x -2 y 6, तो x -2 y 6 एक मान, दूसरा x -1 y 0, x -1 y 0, तीसरा x 0 y -4, x0 y -4, चौथा x1 y -6, x1 y -6, x2 y -6, x2 y -6, x3 y -4, x3 y -4। अब इस सब को जब हम ऐसे मिला रहे हैं, यह जो ग्राफ बन रहा है यू आकार, खुला हुआ यू के आकार का, इसको हम लोग ज्यामितीय रूप में नाम देते हैं परवलय। यानी कि जब, अच्छा परवलय में आप ध्यान दीजिएगा, इसका पावर था 2, यह था द्विघात, इसका ग्राफ क्या को जगह पर x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है 2 जगह पर, इसका पावर था 1, इसका ग्राफ क्या जगह प्रतिच्छेद किया है 1 जगह पर प्रतिच्छेद किया। अब समझने वाली बात यह है जितना घात होगा, इसका अर्थ यही निकल रहा है कि जितना घात होगा वह x अक्ष को उतने जगह पर प्रतिच्छेद करेगी, और x अक्ष को जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बहुपद का उतना शून्यक होगा। कोई बहुपद का जब ज्यामितीय निरूपण ग्राफ पर किया जाता है तो वह ग्राफ के x अक्ष को जितना जगह पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु का, उस बहुपद का उतना निर्देश शून्यक होगा। आप इसको समझ गए होइएगा। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब आपके हम तीसरे स्लॉट में हैं, इस वीडियो के अंतिम स्लॉट पर में है इस क्लास के। आप देखिए आपके सामने कुछ ग्राफ और उसके उस पर में खींचे हुए प्रकृति दिख रहे होंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर में इस ग्राफ में एक जगह पर प्रतिच्छेद किया गया, कितना जगह पर प्रतिच्छेद किया है 1 जगह पर, तो शून्यक इसके लिए क्या हो जाएगा 1, और यह बहुपद कैसा हो जाएगा रैखिक। कैसा बहुपद होगा रैखिक। यहां पर देखिए एक यहां दूसरा यहां 2 जगह प्रतिच्छेद किया है, तो शून्यक क्या हो गया 2 गो। अब बहुपद कैसा हो जाएगा 2 शून्यक होने के कारण द्विघात। अब अगला देखिए, यहां पर यह क्या जगह प्रतिच्छेद किया है 3 जगह पर, तो शून्य कितना 3, अब बहुपद क्या हो जाएगा त्रिघात। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं जो कोई ग्राफ पर कोई बहुपद का खींचा हुआ जो वक्र है वह जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद के उतने शून्यक होते हैं। उसी आधार पर मैं बताइए कि यहां पर क्या बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है x अक्ष को प्रतिच्छेद करता हुआ, ध्यान में रखना है आपको, किसको x अक्ष को 1 जगह पर प्रतिच्छेद किया है, इसका शून्य क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यह बहुपद फिर कैसा हो जाएगा
रैखिक हो जाएगा। यहां पर देखिए यह एक ही इसका प्रतिच्छेद बिंदु है यह, और एक प्रतिच्छेद बिंदु होने के कारण इसका शून्यक भले या यू आकार का है लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु इसका एक ही है, तो शून्यक कितना हो जाएगा, एक, और यह बहुपद कैसा हो जाएगा, रैखिक। अब ध्यान दीजिए इस पर एक्स अक्ष पर यह प्रतिच्छेद ही नहीं किया है, एक्स अक्ष पर जब प्रतिच्छेद ही नहीं किया है तो इसका मतलब इसका कोई शून्यक नहीं है, इसमें शून्यक होगा ही नहीं। इस ग्राफ में बिना शून्यक का यह खींचा हुआ ग्राफ है जो आपको दिख रहा है। इस तरह से आपका बहुपद का थ्योरेटिकल एक पार्ट खत्म होता है। अब आप किताब में जाइएगा, 2.1 को बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगले पार्ट में आपको इसका जब पार्ट 2 मिलेगा तो उस पार्ट 2 में आपको पूरे के पूरे बहुपद चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस क्लास से सीखिएगा, और जो भी आपको जैसा लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए। देखिए यह पेंडेमिक के टाइम पर मैं पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, और यदि हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो हम यह सोच रहे हैं कि आप भी जरूर पढ़ते होइएगा। अपने बच्चों के लिए यदि कोई टीचर इतना सोचता है पेंडेमिक में उसको किस तरह से वीडियो मिलता रहे, क्लासेस मिलते रहे, तो आपको भी पढ़ने के लिए सोचना चाहिए। हम आपके डाउट्स को लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना चुके हैं, उस टेलीग्राम पर में जाइए, डाउट क्लियरेंस, मोहनम इंस्टीट्यूट फॉर डाउट क्लियरेंस में जाइएगा तो वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और जो भी वीडियो कंटेंट का डायरेक्ट लिंक, उसके बाद पीडीएफ, फिर और भी जो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जितने भी चीजें हैं वह टेलीग्राम के चैनल पर में मिलेगा, ग्रुप पर में नहीं मिलेगा। ग्रुप पर आप केवल डाउट डालिएगा, उसका उत्तर मिलेगा। आप अच्छे से पढ़िए और अपने आप का ख्याल रखिए, कहीं मत जाइए घर से।